ফ্রেন্ডস এন্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কলিজ स्टडी कॉर्नर। বন্ধুরা আপনাদের স্বাগত জানাই কলিज स्टडी कॉर्नर। आप लोग को लग रहा होगा कि आज मैम को हुआ क्या, मैम बैठ क्यों गई, मैम बहुत थक भी गई है। सही में आज मैं बहुत टायर्ड हूँ और कई दिन से ऐसा हो रहा था ड्यू टू, जैसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, ड्यू टू हेवी वर्कलोड मैं आप लोग के कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक Q&A बना दिया जाए जिसमें मैं आप लोग के दिए हुए क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज के बाद इसी तरह Q&A मैं रखूंगी। तो चलिए मैंने ये भी सोचा है इसके बाद ऐसा करते हैं कि आप लोग के जब क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे तो मैं एक Q&A करके उसमें सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। बट यस, बिफोर स्टार्टिंग, इफ यू आर फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज कॉल्ड स्टडी कॉर्नर। और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है, एकदम भूलबेन ना, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करते। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमको मिला है जिसमें ये पूछा गया है, प्रथम क्वेश्चनटाते जिज्ञेस करा হয়েছে। एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि आज फर्स्ट डे है Q&A का। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो क्यूट क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन जिससे हम स्टार्ट करते हैं, वो आया है क्वेश्चन तन्नो जी। आई होप मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ कि तन्नो जी ने पूछा है कि अगर किसी से पूछना है कि तुम्हारी याद आ रही है तो इसको बांग्ला में कैसे बोलेंगे। तन्नो जी इसको बांग्ला में बोलेंगे তোমার কথা মনে পড়ছে, या हाँ ये भी कर सकते हैं তোমাকে অনেক মনে পড়ছে। ठीक है तन्नो जी, आई होप आपको अपना उत्तर मिल गया है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, सेकंड क्वेश्चन विवेक मांडवी जी ने पूछा है कि मैम अगर क्या मैं एक साल के अंदर बांग्ला लिखना और पढ़ना सीख जाऊंगा। यस विवेक जी, जरूर सीख जाएंगे। अगर हम किसी चीज़ को अच्छे से ट्राई करें या दिल से किसी चीज़ को सीखने की कोशिश करें तो कोई भी हमें नहीं रोक सकता है, हम उसको जरूर सीख लेते हैं। बांग्ला जरूर आप एक साल के उसके पहले ही सीख जाइएगा पढ़ना और लिखना। यहाँ पे हम बता दें कि बहुत जल्दी मैं आप लोग को लिखना भी सिखाना शुरू कर दूंगी। ठीक है विवेक जी, तो चलिए आई होप आपको अपना उत्तर मिल गया है। वैसे मैंने आपको कमेंट्स भी कर दिया था। तो चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है माज खान जी ने कि भीषण, खूब और बेसी का मतलब क्या होता है। माज खान जी यहाँ हम बता दें, आपको क्लियर कर देते हैं। भीषण मतलब होता है बहुत, खूब मतलब भी होता है बहुत। दोनों क्या है, ये दोनों वर्ड सिनोनिम्स है, समानार्थक शब्द जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो भीषण मतलब भी खूब होता है और बहुत मतलब भी खूब होता है। जैसे अगर हमको बोलना है कि आज बहुत ठंड है तो हम इसको बोल सकते हैं कि आज भीषण ठंडा। ठीक है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आज खूब ठंडा। और थर्ड वर्ड था आपका ज्यादा। ज्यादा मतलब होता है बेशी, या बेशी मतलब होता है ज्यादा। आई थिंक इसको समझाने की जरूरत नहीं है, क्लियर है एकदम। बेशी मतलब होता है ज्यादा, मुझे ज्यादा मत दो, आमाय बेशी दियो ना। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सौमेन चक्रवर्ती जी ने। उन्होंने पूछा है कि अगर किसी वर्ड में ए लगाते हैं, वर्ड के साथ ए लगाते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है। सौमेन जी, अगर किसी वर्ड के साथ ए, जैसा कि आपने एग्जाम्पल भी दिया है एपिसोड नंबर 52 में 320 पे मैंने बोला है प्राइवेट ए, इसका मतलब होता है मे। किसी चीज के साथ, किसी वर्ड के साथ जब बांग्ला में ए लगाते हैं तो उसका मतलब होता है मे। जैसे मैंने कहा प्राइवेट ए मतलब प्राइवेट में। और एग्जाम्पल ले लेते हैं स्कूल ए मतलब स्कूल में। ठीक है, तो ए को कहाँ पे यूज करते हैं, जब में हम लोग को बोलना रहता है वहां पे यूज करते हैं ए। ठीक, एक और क्वेश्चन है आपका थेके। एर थेके, एर थेके मीन्स होता है इसमें से, इसमें से। एर थेके मीन्स होता है इसमें से। चलिए इसको हम एग्जाम्पल देके आपको समझा देते हैं। मान लीजिए हमको ये कहना है इसमें से ये समझ में आता है, सेंटेंस है इसमें से
ये समझ में आता है। तो इसको हम बोलेंगे एर থেকে এটা বোঝা যায়। तो इसमें से के लिए मैंने क्या यूज किया, एर থেকে। एक और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। अगर हमको बोलना है चावल में से कंकड़ बीनो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, चालेर থেকে কাঁকড়গুলোকে বের করে দাও। ठीक है, आई होप सोमेन जी इट इज क्लियर फॉर यू। अगर कहीं भी कोई डाउट रहेगा तो फिर से आप लोग जरूर से पूछिएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उपेंद्र सोलंकी जी का। उन्होंने कुछ क्वेश्चन कुछ रिश्तेदारों को लिए पूछा है, उनके लिए क्या वर्ड यूज होता है। वैसे मैंने रिलेटिव्स के नाम पे वीडियो बनाया हुआ है, बट हमको लगता है कि ये वर्ड्स अगर छूट गए होंगे तो मैं आंसर यहाँ पे दे देती हूँ। तो उपेंद्र सोलंकी जी, सास को बोलते हैं बंगला में शाशुड़ी, सास को बोलते हैं शाशुड़ी, और ससुर को बोलते हैं ससुर, ससुर को बोलते हैं ससुर। साला को साला ही बोलेंगे बंगला में, और साली को साली ही बोलेंगे। और आपने आगे पूछा है बहनोई, बहनोई को अगर बहनोई एज में हमसे छोटा है तो उसका नाम लेके बुलाते हैं, और अगर हमसे बड़ा है तो उसको बोलते हैं बंगला में जीजाजी से हिंदी में बोलते हैं, बंगला में बोलते हैं जामाई बाबू। लेकिन जब जामाई बाबू बोलते हैं इसका मतलब है जो मेरी बड़ी दीदी है उसके हस्बैंड को हम बोल रहे हैं। क्योंकि आपने पूछा बहनोई, बहनोई मतलब जो छोटा है हमसे उसके हस्बैंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको हम लोग नाम लेके ही बुलाएंगे। फिर आपने पूछा है कजन, कजन में देखिए अगर चचेरे भाई की बात कर रहे, चचेरे भाई या बहन की, तो हम लोग बोलते हैं उसमें को बंगला में खुड़तोतो। चचेरे के लिए वर्ड है खुड़तोतो। खुड़तोतो भाई मतलब चचेरा भाई, खुड़तोतो बोन मतलब चचेरी बहन। और कजन में और भी आते हैं, जैसे अगर बुआ का लड़का हो या बुआ की लड़की हो तो उसको हम लोग बंगला में बोलेंगे पिस्तोतो भाई या पिस्तोतो दादा। भाई अगर छोटा है तो बोलेंगे भाई, और बड़ा है तो दादा। तो पिस्तोतो दादा, पिस्तोतो दीदी, मतलब बुआ का लड़का और बुआ की लड़की। उसके बाद आते हैं कजन में एक और आते हैं मामा, है ना। मामा के लड़के या मौसी के लड़का लड़की को क्या बोलते हैं, तो मामा के लड़के को बोलेंगे कि मामा तो भाई या मामा तो दादा, और मामा की लड़की को बोलेंगे मामा तो दीदी या मामा तो बोन। इसी तरह अगर मौसी का लड़का है तो बोलेंगे मास्तो तो भाई, और बड़ा है तो मास्तो तो दादा, और बहन है तो मास्तो तो दीदी, सॉरी बहन है तो मास्तो तो बोन, और दीदी है तो मास्तो तो दीदी। आई थिंक उपेंद्र सोलंकी जी आपका ये डाउट क्लियर हो गया है। कुछ और पूछना है तो जरूर आप लोग कमेंट करके पूछिएगा। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम फिर कुछ क्वेश्चन मेरे पास कलेक्ट हो जाएंगे तो आई विल डू Q&A पार्ट 2। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।